हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, प्रेसिडेंट वाइफ। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिन बार में जो सिंगर है आज अपने बॉस का काम कर रही थी, तभी हूँ जिसके लिए आज लिन गाना गाने आई थी वो बॉस को पैसे देता है। मुझे ये लड़की चाहिए एक रात के लिए। होंग बोलती है ये वर्जन है, इतने पैसे काफी नहीं होंगे। लिन बोलती है आपने मुझे प्रॉमिस किया था, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। वो और भी पैसे देने लग जाता है, इतना काफी है क्या? होंग सभी को जाने को बोलती है और लिन को कहती है डरो मत, इनमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दूंगी। वैसे भी तुम्हारी मोम हॉस्पिटल में है, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। लिन भाग रही थी पर हु उसे नहीं जाने देता और जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी यहाँ यू आता है जो शिन ग्रुप का न्यू प्रेसिडेंट था। हु बोलता है तुम कौन हो? यू बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है जब पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हु बोलता है पर मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो यू उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। होंग आकर बोलती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यू होंग को 10 मिलियन देता है, इसके बदले मुझे ये लड़की चाहिए। होंग लालची थी इसलिए बोलती है मैंने सोचा था लिन एक गरीब लड़की है, पर देखो उसके लिए हर मैन मरा जा रहा है। लिन बोलती है तुमने मुझे क्यों बचाया? यू लिन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लिन बोलती है क्या बकवास है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। यू बोलता है पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। लिन बना कर देती है तुम जैसे आदमी को मैं अच्छे से जानती हूँ। यू बोलता है मैंने तुम्हें बचाया, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। और अपनी मोम के बारे में सोचो, मैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अरेंज कर सकता हूँ और उनके हॉस्पिटल के बिल भी पे कर दूंगा। लिन बोलती है तुम मुझे कितने टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? यू बोलता है अपनी मोम के बारे में सोचो। एक्चुअली में लिन की मोम बीमार थी पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उनका इलाज नहीं हुआ था। यू लिन को फोटो दिखाता है जो बिल्कुल लिन जैसे दिख रही थी। लिन बोलती है पर मेरी कोई बहन नहीं है। यू बोलता है ये शाओ है, शाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट की बेटी, अब तुम्हें यही बनना है। लिन पूछती है पर फिर वो कहाँ है? यू बोलता है वो मर गई है पर किसी को नहीं पता। लिन बोलती है मैं पकड़ी जाऊंगी क्योंकि मैं रिच नहीं हूँ, कोई भी मुझे पहचान लेगा। यू बोलता है मेरी बात मानती जाओ, अब से शाओ का सब कुछ तुम्हारा है। लिन सोचती है इसका मतलब यू भी मेरा हुआ। यू लिन को एक घर में लाता है। लिन तो उस घर को देखती रह जाती है कितना बड़ा है। यू लिन को बोलता है आज से तुम इसी घर में रहोगी। इवन वो उसे क्रेडिट कार्ड भी दे देता है, कल जाके शॉपिंग करना और अब से एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन वाली चीजें ही खरीदना क्योंकि शाओ को सिर्फ बेस्ट ही पसंद था। लिन बोलती है पर मैंने ऐसे कभी शॉपिंग नहीं की है। वैसे कल क्या है? यू बोलता है कल हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। लिन तो शॉक हो जाती है। यू लिन को फाइल्स देता है, इसमें जो भी है वो याद कर लेना। लिन अपनी फ्रेंड अन के साथ शॉपिंग करने आती है। अन बोलती है यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, पूरी लाइफ में भी ये हिल्स नहीं खरीद पाऊंगी। लिन बोलती है तुम्हें ये पसंद है? अन बोलती हाँ। लिन बोलती है ले लो, पेमेंट मैं कर दूंगी। अन को समझ नहीं आ रहा था कौन सा कलर लूं, तो लिन अन के लिए सभी कलर्स के हिल्स ले लेती है। सभी लिन को शाओ बुला रहे थे। फ्रेंड बाहर आकर पूछती है ये क्या हो रहा है, सभी तुम्हें शाओ क्यों कह रहे हैं? लिन बोलती है क्योंकि अब से मैं वही हूँ। अन पूछती है इतने पैसे कहाँ से आए? लिन बोलती है शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट मुझसे शादी करना चाहता है और शाओ उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो मेरे जैसी दिखती है। अन बोलती है सही है, वैसे वो हैंडसम और रिच है तो कोई बात नहीं। लिन ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेने आती है। वहाँ शिन आती है, शाओ की कजन। लिन याद करती है ये तो शाओ है, वही कजन है जो यू को लाइक करती है, इवन शाओ को बुली किया करती थी, इसीलिए इग्नोर करना ही ठीक होगा। लिन गिफ्ट लेकर जाने वाली थी। शिन बोलती है मुझे चाहिए। अन बोलती है पर ये हमने सिलेक्ट किया था। शिन बोलती है तो क्या हुआ, पेमेंट तो नहीं हुआ ना? लिन के पास VIP कार्ड था। एम्प्लॉय बोलती है
आपको फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। लिन बोलती है इसकी क्या जरूरत है, पर मजबूरन फिंगरप्रिंट देना पड़ता है जो कि मैच नहीं होता। शिन बोलती है फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हो रहा? लिन जा रही थी। शिन बोलती है अगर तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लिन जाने लगती है। शिन उसके साथ जबरदस्ती करती है। तभी यू आ जाता है और बोलता है क्या चल रहा है। शिन मासूम बनने लगती है। मैं तो यहाँ गिफ्ट लेने आई थी। सभी शाओ को बचपन से पसंद करते थे, इसीलिए शिन जेलस होती है। यू गिफ्ट ले लेता है। इवन शिन के सामने लिन को किस भी कर देता है ताकि यकीन दिला सके। यू बोलता है आज मैं नहीं आता तो क्या होता। लिन बोलती है मैं क्या करती, मुझे थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा। यू बोलता तुम्हें केयरफुल रहना होगा, अगर तुम एक्सपोज हो गई तो तुम्हारी मोम का ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। लिन को गुस्सा आ जाता है। एक तो मैं यहाँ अपना 100% दे रही हूँ पर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। यू बोलता है ऐसा नहीं है, पर शिन बहुत ही खतरनाक है इसीलिए बोल रहा हूँ। लिन बोलती है आज से मेरी मोम को बीच में मत लाना, तुम मेरे पास आए थे, मैंने नहीं बोला था मेरी मोम का ट्रीटमेंट कराओ। लिन घर आकर बोलती है मैं तो अपनी ड्रेसेस भी खरीद नहीं पाई। यू बोलता है मैंने सभी अरेंजमेंट कर दिए हैं। लिन रूम में आती है जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय लिन को रेडी कर रहे थे। लिन सोचती है शाओ की लाइफ तो कितनी कमाल की है। वो रेडी होकर बाहर आती है। यू उसे देखता ही रह गया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। लिन बोलती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या? यू बोलता है शाओ जैसी बनने का ट्राई करो और शिन से दूर रहना। लिन यू का हाथ पकड़ लेती है। रियल कपल दिखने के लिए जरूरी है। पार्टी में लिन शाओ की फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड बोलती है कितने टाइम बाद मिली हो, कहाँ चली गई थी? वैसे तुमने वो फैशन शो देखा है ना, उसमें से तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो? लिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए बोल देती है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। लिन जा रही थी पर गलती से शिन से टकरा जाती है। शिन बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो, ग्रैंडपा तुम्हें पसंद करते हैं पर काश ये भी देख पाते, तुम मुझे परेशान कर रही हो। लिन बोलती है गलती से हुआ है ना। शिन के मॉम डैड लिन पर चिल्लाने लग जाते हैं तुमने जानकर शिन को मारा है। लिन बोलती है सभी मुझे लाइक करते हैं इसीलिए शिन मुझसे जेलस होती है और आप तीनों मुझे मिलकर जो बुली करते हैं उसका क्या? वो शिन और उसके मॉम डैड की बोलती बंद करवा देती है। शिन बोलती है कितनी मासूम बन रही हो। शिन सभी को फोटो दिखाती है जिसमें शाओ मिडनाइट में किसी मैन के साथ थी। शिन पूछती है क्या तुम इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी? तुम आधी रात में इस आदमी के साथ बार में क्या कर रही थी? लिन को तो कुछ पता ही नहीं था। तभी यू आके बोलता है मैंने पार्टी दी थी और ये मेरा फ्रेंड है। भूलो मत अब शाओ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं फियांसी है, कोई इसे हर्ट करेगा तो समझ जाओ मुझे हर्ट किया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो सबके सामने किस कर देता है। सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, ये दोनों कितने प्यारे हैं। यू लिन को बोलता है आज तो तुम्हें रेटिंग देनी चाहिए और लिन को देखे जा रहा था। लिन बोलती है क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? मुझे कल अपनी मोम से मिलने जाना है। यू बोलता है मैं भी साथ चलूंगा। लिन बोलती है कोई जरूरत नहीं है, पर यू तो मानता नहीं। मॉर्निंग में वो लिन के घर में था। लिन ये देखकर शॉक हो जाती है इतनी जल्दी आ गए तुम तो। यू बोलता है जल्दी रेडी हो जाओ। लिन रेडी होकर जा रही थी और यू को देखकर सोचती है ये ड्राइविंग करते हुए हॉट लग रहा है। लिन अपनी मोम से मिलने आती है। मोम बोलती है तुम तो अच्छी लग रही हो, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो तुम मेरा इतना महंगा ट्रीटमेंट भी करवा रही हो? लिन कुछ नहीं कहती और पानी लेके आती है और उसके बाद बहाना कर चली जाती है। लिन देखती है यू भी किसी से मिल रहा है। यू अपने डैड से मिलने आता है। डैड बोलते हैं तुम अब्रॉड में जाकर स्टडी करना चाहते थे, मेरी वजह से कंपनी संभाल रहे हो। यू बोलता नहीं मैं भी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यू भी लिन को देख लेता है और बोलता किसी को बताया ना तो मार दूंगा। लिन डर के चली जाती है। बाद में वो जू से मिलती है। जू भी प्रेसिडेंट है पर वो यू का राइवल है। जू बोलता है यू की कंपनी जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है, तुम मेरे साथ आ जाओ। लिन बोलती है क्या बकवास किए जा रहे हो, पर जू तो लिन का हाथ ही पकड़ लेता है। तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। तभी यू आके बोलता है मेरी वुमेन से दूर रहो। जू बोलता है मैं तो बस इसे हेलो बोल रहा था और देखो मैं गिफ्ट भी लाया हूँ तुम्हारे डैड के लिए। यू बोलता है कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ यहाँ से। यू थोड़ा अपसेट था। लिन बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना हेल्प के लिए।
लिन अपनी दोस्त अन के साथ लंच पर जाती है। अन लिन को लिन के नेम से बुलाती है। लिन बोलती है आपसे मुझे शाओ ही बुलाना, मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। अन बोलती है तुम पूरी तरह से शाओ ही बनती जा रही हो। लिन बोलती है मैं नहीं चाहती यू प्रॉब्लम में आए। अन बोलती है क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो? लिन बोलती है हाँ, वो मेरी केयर करता है पर शाओ समझ के। अन बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे पता है तुम लिन हो। लिन को स्टमक पेन हो रहा था पर उसे मेडिसिन नहीं मिल रही थी। पर लिन को शाओ और यू का फोटो मिल जाता है, वो देखती रह जाती है। तभी यू आ जाता है, उसके हाथ से फोटो गिर जाती है। इवन लिन को लगी भी थी। यू बोलते यहाँ क्या कर रही हो? लिन बोलती है मैं मेडिसिन ढूंढ रही थी। यू लिन की केयर करने लगता है, कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल किया करो। इवन वो लिन की मलहम पट्टी भी कर देता है। लिन को शाओ के बारे में जानना था। यू बोलता है उसके ग्रैंडपा उसकी केयर करते थे वरना फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। मॉर्निंग में लिन ब्रेकफास्ट बनाती है। यू बोलता है ये तो वियर्ड है। लिन बोलती है मैं बहुत टाइम से खाना बना रही हूँ, नहीं चाहिए तो वापस कर दो। यू बोलता है नहीं मैं खा लूंगा। यू लिन को देखे जा रहा था। यू लिन के ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा यू से इम्प्रेस थे, इवन उसको बहुत लाइक भी करते थे। तभी लिन आती है। ग्रैंडपा बोलते तुम तो बदल गई हो। यू डर जाता है। ग्रैंडपा बोलते अब तो तुम पहले से भी ज्यादा प्रिटी लग रही हो और अब तो तुम यू को भी प्यार करने लगी हो। सभी डिनर कर रहे थे। शिन बोलती है मुझे माफ कर देना, पार्टी में जो हुआ था मैं शर्मिंदा हूँ। लिन बोलती है ठीक है और शिन पर वाइन फेंक देती है। मैं इस तरह से माफ करती हूँ। शिन को गुस्सा आता है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम्हें। पर यू तो हंस रहा था, सही किया। जू ग्रैंडपा को प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, प्लीज आप वो मुझे दे देना। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे लगता है यू सही होगा उस प्रोजेक्ट के लिए। जू को भी गुस्सा आ जाता है। लिन वॉशरूम से बाहर आती है। तभी जू बोलता है ग्रैंडपा मुझे यूजलेस समझते हैं। लिन बोलती है तो मैं क्या करूँ? जू बोलता है मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। लिन बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ग्रैंडपा से बात करो ना। शिन यू को बोलती है एक ड्रिंक मेरे साथ भी करो और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। यू को चक्कर आ रहे थे। शिन यू के पास आती है, तुम ठीक तो हो ना? यू को गर्मी लग रही थी। शिन बोलती है मैं एसी ऑन कर देती हूँ। यू लिन के बारे में ही सोच रहा था। शिन यू को किस करने लगती है और यू को लग रहा था लिन है। शिन ये जानकर कर रही थी ताकि यू को अपना बना सके। मॉर्निंग में सभी को ये बात पता चल जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम यू से बात करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारा डिसीजन होगा आगे क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।